स्टार्ट। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक ज्योतिष के बारे में। ठीक है, बेसिक ज्योतिष के बारे में कुछ तो नॉलेज होगी आपको, दलवीर। जी। ठीक है, कुंडली में हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है सबसे पहले? आगे नैना भी आ गई। कुंडली के अंदर जब हमें हमें क्या देखना पड़ता है कि व्यक्ति किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो पहले जी। हमें नक्षत्र देखते हैं, जी। हमारे ग्रह हो गए और हमारे भाव हो गए जी। राशि होगी। और राशि। रात। जी। तो जब भी कोई भी ग्रह हमें देखना है किस राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है और कौन से नक्षत्र में बैठा है। तो पहली जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि चंद्र। कोई भी फर्स्ट टाइम देखेगा ना, तो ये देखेगा कि जी। मंगल किसकी राशि में बैठा है सबसे पहले, जी। या सूर्य किसकी राशि में बैठा है, चंद्रमा किसकी राशि में बैठा है। हम सबसे पहले यही देखते हैं। जी। फर्स्ट प्रिडिक्शन के टाइम पे हम हमेशा यही देखा जाता है। ठीक है, जब उससे भी रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, तब हम क्या जी। देखते हैं? नक्षत्र। जी। वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है तब मैटर करता है। जैसे कि जी। ग्रहों के बारे में है, मंगल क्या करता है? मंगल है, मार्स की एनर्जी का क्या मतलब है? एक्शन। जी। हमें हार्डवर्क करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल एफर्ट्स करना, बॉडी को स्लिम रखना, फिट रखना, ये सब हमारा मंगल की एनर्जी जी। होती है। मंगल हमारी बॉडी में क्या करता है? हमारा देह का कारक है। जी। तो अगर ये मंगल अच्छे नक्षत्र में है, जैसे कि इसके फ्रेंड नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है, और इसका फ्रेंड नक्षत्र कौन सा होता है? चंद्रमा में भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जी। सारे जो ग्रह होते हैं, और गुरु के में आ गया, ये हमारे आगे बेनिफिक प्लैनेट। जी। ठीक है, अगर यही मंगल जी। राहु के नक्षत्र में आ गया, यानी कि आद्रा में, ठीक है, तो क्या करेगा? जी। मंगल की जो भी आप एक्टिविटी करोगे, वो राहु के नक्षत्र में होने के कारण खराब हो जाएगा, उस चीज को नेगेटिव रिजल्ट जी। देगा फिर। ठीक है, ठीक मैम। जैसे कि मंगल, अगर आपने जिम किया, किसी का सपोज मंगल 11th हाउस में है, जी। यहाँ पे मंगल है, अगर वो जिम करता है, तो क्या होगा? उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, उसके जो भी काम थे वो सारे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि वो 11th हाउस में है, इच्छा पूर्ति के भाव में है। ठीक है, बट कई जी। व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा होता है यही रेमेडी करने के बाद। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं मंगल राहु के नक्षत्र में तो नहीं है, या केतु के नक्षत्र में तो नहीं है, जिसकी वजह से उसको रिजल्ट नहीं आ रहे। जी। तो कई कुंडलियों में से एक कुंडली ऐसी होती है जिसमें रिजल्ट नहीं आ रहे होते हमें। हम सबको सेम रेमेडी देते हैं, 10 लोगों को, लेकिन उसमें से 7 लोगों को वो रेमेडी वर्क करती है, 3 लोगों को नहीं करती है। कारण ही यही होता है कि वो नक्षत्र कौन सा है। ठीक है, ये तो जस्ट मैं जी मैम। समझाने के लिए तौर पे बताया है कि नक्षत्र कहाँ पे काम करते हैं। पहली अभी जी। हम शुरुआत करते हैं कुंडली के बारे में। हमारे कुंडली के जो भी कालपुरुषी कुंडली कौन सी होती है? ये है हमारी कालपुरुषी कुंडली, मेष जी। राशि। ठीक जी। है, यहां से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होता है। मेष राशि जहां पे भी होगी, जिस भाव में होगी, जी। आपको वहां से जी। रिलेटेड कोई भी नया काम करोगे। ये इस मेन है, इसका चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कालपुरुष की कुंडली का। कालपुरुषी कुंडली देखो फर्स्ट हाउस में है, तो जी। इस व्यक्ति का जन्म पहली बार हुआ है, आप ये कह सकते हो। वो धरती में आया है तो मेष लगन लेकर आया है पहली बार, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग। जी। इस व्यक्ति का जन्म पहला जन्म है, हम ये कह सकते हैं, मेष लगन में। ठीक है, फिर जब मैं- दूसरा लगन आएगा, जी। तब उसका दूसरा जन्म होएगा। जी मैम।
इसमें रूल होता है, जब धर्म त्रिकोण होता है, इसमें धर्म त्रिकोण क्या है? 1, 5, 9। पहले व्यक्ति 1 नंबर का लगन पैदा होगा, उसके बाद वो 5 नंबर हम्म, के लगन में पैदा होगा, फिर वो 9 नंबर के लगन में पैदा होगा। तो ऐसे जी वो पहले धर्म त्रिकोण को क्रॉस करेगा, उसके बाद वो पृथ्वी तत्व यानी कि 2, 6, 10 वाले लगन में एक्टिव होगा। ठीक है। जी जब ये तीनों लगन क्लियर कर लेगा, तब वो 3, 7, 11 को क्रॉस करेगा, काम त्रिकोण जी को। फिर ये जब जी तीनों जन्म हो जाएंगे, फिर वो आएगा 4, 8, 12 में। तो 12 के जी बाद क्या होगा? मोक्ष मिलेगा व्यक्ति को। तो इसको पूरी 12 राशियां क्रॉस करनी होती है जब इंसान पैदा होता है। जी ठीक है, ये ठीक क्लियर है। है? जी मैम, बिल्कुल क्लियर। अब जब मेष राशि का मतलब क्या होता है, इसका जो साइन है आपने देखा है कैसा होता है मेष राशि का? बताइए। मेष राशि का सिंबल चेक किया है जो कभी सिप आपने? सिंबल चेक नहीं किए, पर जो सिप होती है भेड़, उसकी तरह होता। अभी देखते हैं। तो मैम लगन में जो भी राशि होगी उसका वही जन्म होगा यस। प्रथम भाव में। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप देखोगे। चंद्रमा की राशि, चंद्रमा जिस राशि में होगा व्यक्ति का नाम नक्षत्र तो उसी से रखा जाता है ना। जी मैम। देखिए, अब ये मेष राशि का सिंबल है। इसके सींग ज्यादा बड़े स्क्रीन पर हैं नहीं ना? आया मैम। नहीं आया? नहीं। अब आ जाए। हाँ, अब आ गया। हाँ, सींग देखो कैसे बड़े हैं इसके। जी ठीक है। मेष राशि का जो तत्व हो जाएगा वो क्या तत्व रहेगा? जो मूवमेंट होती है, मूवेबल साइन होते हैं 1, 4, 7, 10, ये हमेशा ध्यान रखना। मूवेबल, इसका मतलब चर, चर राशि। जी जी ठीक है। तो जो ठीक है व्यक्ति मैम। का फर्स्ट नंबर लगन में आएगा, तो वो कैसा रहेगा? उसकी लाइफ में मूवमेंट रहेगी या नहीं रहेगी? चर राशि में तो मूवमेंट रहेगी मैम। हाँ। तो जब वो लगन में आएगा, फर्स्ट हाउस में आएगा, तो व्यक्ति का मन जी। भटकता रहेगा या नहीं भटकेगा? एक जगह स्थिर रहेगा, फोकस रहेगा उसका नहीं, जीवन में? उसका चलित रहेगा दिमाग। चलता रहेगा दिमाग सारा दिन। जी। इसका अब इस मेष राशि का स्वामी कौन है? मेष राशि का स्वामी वो है मंगल। हम्म मंगल यहाँ पे अच्छा होता है। फर्स्ट राशि में मंगल बहुत अच्छा माना गया है। जी ठीक है, क्योंकि ये अपने घर में है, अपनी मेष राशि का है। मेरे जो नोट्स है ना, आप जब क्लास हो जाएगी उसके बाद दोबारा से लिख लेना, क्योंकि मैं ऐसे अलग से जी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसी में ही सब कुछ आ जाएगा। जी मैंने अभी मूवेबल ठीक है। मूवेबल साइन बता दिए, चर राशियां कौन कौन सी होती है, 1, 4, 7, 10। ठीक है। धर्म त्रिकोण बता दिए ठीक है। मैंने, 1, 5, 9। जी ठीक है। अब अग्नि तत्व कौन सी राशियां हैं? 1, 5, 9। जी ये धर्म त्रिकोण है, चर राशि है। जी अब इसको लगाओ, जी दिमाग लगा के थोड़ा सा लॉजिक लगाना। अगर मेष लगन आ गया, फर्स्ट हाउस आ गया, फर्स्ट हाउस में मेष राशि आ गई है, धर्म त्रिकोण की राशि आ गई, जी चर राशि आ गई, जी और अग्नि तत्व आ गई, तो आप इससे बताइए जी व्यक्ति का नेचर कैसा होगा?
नैना तुम बताओ। मैम कुछ ना कुछ चलता रहेगा उसके जीवन में, थोड़ा धार्मिक भी होगा और थोड़ा ऐसे गुस्सा टाइप का भी होगा। हाँ, अग्नि तत्व आ गई। हम्म। व्यक्ति को अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाएगी या कम होएगी, ये बताइए। कम होएगी। क्यों होगी? क्योंकि अग्नि सबको भस्म कर देती है। ठीक है। अगर ये मंगल ठीक है। फर्स्ट हाउस में हो गया तो व्यक्ति हेल्दी रहेगा या नहीं रहेगा, दलवीर? हेल्दी तो रहेगा मैम, पर उसके उसके नक्षत्र के ऊपर है। अभी तो मैटर नहीं करता, अभी हम सिर्फ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि के अंदर मंगल स्व राशि का बैठा है, क्या वो हेल्दी रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना? हाँ मैम रहेगा। ताकतवर रह सकता है व्यक्ति, हेल्दी रहेगा ना? उसकी एफर्ट्स राशि बहुत में तो करेगा। अगर काम का होता है तो हेल्दी रहता है। हाँ, मंगल अपनी स्व राशि का है। ठीक है दलवीर। जी मैम। लगन स्ट्रांग हो गया ना, लग्नेश स्ट्रांग हो गए यहाँ पर। जी। हुआ या नहीं हुआ? जी। अब इस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य। ठीक है नैना, यहाँ पे सूर्य हम्म। उच्च का होता है। हम्म। ये भी आप नोटिस कर लेना, लिख लेना, बाद में दोबारा से रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसको और देख लेना। अभी सिर्फ समझो। ठीक है। यहाँ पे नीच का कौन होता है? नीच का इसमें शनि। ठीक है। सूर्य का काम क्या है? एनर्जी देना। इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है ना सूर्य। जी। तो फर्स्ट हाउस में हो गया। सूर्य ग्रह कैसा है? अच्छा। अग्नि वाला। अब। जी। मंगल भी यहाँ अग्नि देता है। तो व्यक्ति के अंदर जी। तेज बहुत होगा। जी। हम्म। आकर्षण होगा व्यक्ति के अंदर, अट्रैक्टिव होगा। जी। पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि देख के इंसान ऐसा सोचेगा कि कोई बड़ा ही अफसर होगा। सूर्य मंगल लगन में आ जाता है ना, पर्सनैलिटी अलग ही दिखती है व्यक्ति की। और सीना कैसा रहेगा? चौड़ा सीना रहेगा। सिंह, सिंह जो होता है लियो, वो कैसा होता है? शेर कैसा होता है? चौड़ा होता है ना। जी। जब सूर्य लगन में बैठ जाएगा तो व्यक्ति का सीना कैसा रहेगा? चौड़ा रहेगा। हम्म। ठीक है। अब ये मेष राशि जी। है तो रंग कैसा हो सकता है? डार्कनेस हो सकती है। हम्म। हो सकता है। हाँ गर्मी जी। है ना, तो रेडिश चेहरा होगा ना। ब्लैक, सांवला भी हो सकता है सूर्य मंगल सांवला होने भी हो पर। सकता। ठीक है। बिल्कुल। सिर बड़ा होगा। जी। आपने मेष का सिंबल देखा है ना, सिर कितना बड़ा है, सींग बड़े हैं। जी। और ये चढ़ते ही रहते हैं, चढ़ते ही रहते हैं, चढ़ते ही रहते हैं। नोटिस किया है कभी? जी। हाँ देखा। तो ये भी क्या करते हैं ना, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं बस। रुकते नहीं है। ये किसी का क्या सुनते नहीं है। जिस दिन इन्होंने किसी के सुनने लग गए तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इनको ये लगता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं अपने आप, सेल्फ मेड। जी। ठीक है। तो इनको क्या करना होता है, न्यू बिगिनिंग हो जाती है इनकी लाइफ में, नया कुछ करना, लाइफ में नया कुछ होगा। तो जहां पर भी जी। एक नंबर आएगा, जी। इसका मतलब यही है, एक नंबर जहां भी जिस भाव में आएगा, चाहे यहां आए, चाहे यहां आए, चाहे यहां आए, ऐसा काम जो किसी ने ना किया गया हो घर जी। परिवार में, ऐसा वो कुछ करते हैं जी। व्यक्ति। अगर सेल्फ में है तो सेल्फ की ऐसी पर्सनैलिटी बनाएंगे, अपना ऐसा नाम करेंगे जो खानदान में किसी ने जी। ना किया हो। आया समझ? जी मैम। मेष राशि क्लियर है? जी।
अब यही मेष राशि अगर सेकंड हाउस में आती है तो क्या करेंगे? अच्छा थोड़ा सा ये आगे, धन से। अभी एक मैं थोड़ा सा बेसिक का रूल सिखा देते हैं, राशियां हम बाद में करते हैं। जो राशियां होती हैं वो भी 30 डिग्री की होती हैं, जी और जो ग्रह होते हैं वो भी 30 डिग्री के होते हैं। नक्षत्र है वो भी 30 डिग्री के होते हैं। ठीक है। मैम, एक चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। राशियां तो 12 हैं, हम्म। तो 30 डिग्री, 30 डिग्री की होगी एक राशि। हम्म। भारतीय 36। तो ग्रह कैसे 29 या 27? ग्रह का 1 नंबर की राशि, जी 5 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, जी इसका नक्षत्र है जी केतु। जी ऐसे सीक्वेंस बनेगा तो सभी 9 ग्रहों में कन्वर्ट हो जाएंगे ये 27 नक्षत्र। जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। अभी करवाऊंगी मैं आगे। तो अभी डिग्री के बारे में है। डिग्री जितनी होगी जी उसके हिसाब से बल रहेगा व्यक्ति के जी अंदर। जी। तो मूवेबल साइन कौन कौन से हैं? 4 राशियां कौन कौन सी है पहले ये बताइए। 1 4 7 10। नैना। बताइए। मैम 1 4 7 10। आगे आगे याद होना चाहिए, मैं आगे आगे पूछूंगी। जी। फिक्स राशियां कौन कौन सी है? 2 5 8 11। वेरी गुड। और मूवेबल राशियां कौन सी है? 3 तीन 6 छः 9 नौ 12। 12। ठीक है। अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी है? 1 5 9। पृथ्वी तत्व? 2 6 10। और वायु तत्व? 3 7 11। और जल तत्व? 4 8 12। क्लियर है? जी ये तुम्हें आपको है ना तत्व वगैरह, जल तत्व ये सब पता होने चाहिए। उसी से ही कुंडली की प्रिडिक्शन की जाती है। सपोज आपको थोड़ा सा एग्जांपल सिखाती हूँ। मंगल यहाँ बैठा है तो एनर्जी अच्छी होगी, व्यक्ति को दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक गोली खाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। जी। अगर मंगल यहाँ आ जाता है तो क्या व्यक्ति जल्दी ठीक होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? बताइए। जल तत्व में आ गया मैम। अग्नि तत्व। तो अग्नि यानी कि इम्यूनिटी तो वीक होगी ना व्यक्ति की। जी। अच्छा यहाँ आ जाता है मंगल, तब कैसा रहेगा? ये इसमें दिक्कत नहीं देगा मैम। यहाँ पे देखो मंगल की उच्च की राशि है, पहली बात। जी दूसरा वो लगन को जी देख रहा है। जी ठीक है। तीसरा, जी मैम। यहाँ पे फिक्स राशि आ गई है, फिक्स साइन हो गया, तो बीमारी तो लगेगी। जी जैसे कि जुकाम हो जाएगा, कुछ भी होगा, बुखार होगा तो 4 दिन चलेगा, इससे ज्यादा नहीं जी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ताकत है इसके अंदर, जल्दी बल मिल जाएगा इसे। जी मैम। ठीक है। ओके। और अगर राहु केतु साथ बैठ जाते हैं तो बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है, हमें बीमारी का पता नहीं चलता, वो बाकी बात की बात है। अभी हम तत्वों के बारे में बात करते हैं, आगे हम चल रहे हैं। अब डिग्री की वजह से हमें कैसे जानना है कि डिग्री हमें कितना फायदा दे रही है, कितना कम दे रही है रिजल्ट। ठीक है। तो जी 0 से 10 डिग्री का गुरु जो है वो जो 0 से 10 डिग्री का गुरु होगा कुंडली में, या कोई भी प्लैनेट्स होंगे, तो कम रिजल्ट देंगे। जी ठीक है। 10 से 20 डिग्री का जो प्लैनेट होगा वो स्टेबिलिटी लाएगा, जी। और 20 से 30 डिग्री का ठीक। डिफरेंट मूवमेंट लाएगा।
जी तो ग्रह हमारे जो मूवेबल राशि जो होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई भी, ये कैसे देखेंगे, अगर कोई भी प्लैनेट हमारा मूवेबल साइन में है तो वो जल्दी रिजल्ट देगा। ठीक है। अगर कोई प्लैनेट जी हमारा फिक्स राशि में है तो वो कम रिजल्ट देगा, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं ना उसके अंदर। मूवमेंट जी। होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके मैम। जैसे कि फिक्स राशि में यदि शनि है, शनि कौन सी राशि है, फिक्स राशि हो गई है, 2, 5, 8, 11, जी और 10 से 20 डिग्री का है तो वो स्टेबिलिटी दे देगा फिक्स राशि में। लेकिन अगर कम जी डिग्री का हुआ तो नहीं दे पाएगा स्टेबिलिटी। जी। और अगर 25 डिग्री का हुआ शनि, जी तो मैम। बहुत ही गलतियों के बाद वो उसको चीजें समझ में आती है। जी ठीक है। तो इसका मतलब 10 से 20 डिग्री वाले ज्यादा पावरफुल हैं ग्रह। जी मैम। ठीक है। 25 डिग्री का, 26 डिग्री का और 27, 28 डिग्री का तो इस शून्य में चला जाता है। इनके अंदर बल ही नहीं होता, वृद्धावस्था में चले जाते हैं ये तो। ठीक है। डिग्री का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जी मैम। इसको ना दोबारा से समझ लेना। ठीक है। जी जो तत्व होते हैं हमारे, जैसे कि 3, 7, 11 की जो राशियां हैं, ये एयर एलिमेंट जी है, वायु जी तत्व। ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है। जल जी तत्व मैम। क्या होगी? ये रोने वाले प्लेनेट है, इमोशनली अपसेट रहेंगे। जी रहेंगे ना। जी मैम। और अगर पृथ्वी तत्व रहेगा तो कैसा रहेगा व्यक्ति? जमीन से जुड़ा रहेगा। और अग्नि जी। तत्व रहेगा तो एग्रेसिव रहेगा, हमेशा लड़ने को तैयार रहेगा व्यक्ति। क्रोध ही रहेगा वो। हाँ। तो आपको ये देखना है वो ग्रह बैठा कहाँ पर है, कौन से तत्व में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। जी मैम। अब यहाँ पर अगर हेल्थ इशू में हम बात करें तो 1, 5, 9 जो राशि होंगी वो पित्त को बढ़ाएगी। आप पे तो दोष करेगी वो। ठीक है। 2, 6, 10 क्या रहेगा? वो दो वात, छह। पित्त, कफ, वो तीनों को करेगी। जी 3, 7, 11 वो सिर्फ वात को बढ़ाएगी। और जी 4, 8, 12 वो कफ को बढ़ाएगी। जी। ये ध्यान रखना। बीमारी में, बीमारी होती कैसे? 2, 6, 10 तीनों बीमारियों को एक साथ लेगी, 1, 5, 9 पित्त को लेगी। हाँ। 3, 7, 11 वात को बढ़ाएगी, वायु तत्व को बढ़ाएगी। और 4, 8, 12 और कफ को बढ़ाएगी। इनकी जी राशियों की डायरेक्शंस भी होती हैं। 1, 5, 9 जी की होती है ईस्ट डायरेक्शन। जी 2, 6, 10 की होती है साउथ। जी 3, 7, 11 की होती है वेस्ट। और जी 4, 8, 12 राशि होती है नॉर्थ। अगर जी कोई आपसे पूछता है कि मेरी शादी किस डायरेक्शन में होगी, तो जो राशि जी आई है 7th हाउस में, उस डायरेक्शन में शादी होगी जी आपकी। आप इतना बता सकते हो।
उसकी कुंडली में जो राशि उसकी 7th हाउस में आएगी उस डायरेक्शन में शादी होगी। हाँ, इसके बाद हम जब प्लैनेट की स्थिति देखते हैं, प्लैनेट कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो भी मैटर करता है फिर बाद में। ठीक है। जी जी तो अभी तो फिलहाल ये चीजें हैं, सिंपल चीजें सिखा रही हूँ। जो 1 4 7 10, इसको बोलते हैं धातु वाली राशि। जी इसका मतलब जब भी हम कोई भी धनतेरस पे सामान खरीद के लाते हैं ना दिवाली पर, तो इस जी राशि के टाइम पे लगन पे मेटल खरीदना चाहिए। ठीक है। 2 5 8 11 लगन जब बनता है व्यक्ति का, तब हमें राशन खरीदना चाहिए। और जब 3 6 9 12 होता है तो घर में संतान उदय होती है या बहू का आगमन होता है, घर में पर्सन डुअल हो जाते हैं, उस साल आपके जी घर में संतान होएगी या शादी होएगी, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर ऐड होगा। कोई ना कोई ऐड ऑन होना है 3 6 9 12 की राशि में। ये पता कैसे लगेगी भाई मेरा कौन सा लगन है? जैसे ये बताते हैं ट्रांजिट, वो तो देखो टाइम जी डालोगे ना। अभी देखो, जैसे प्रश्न कुंडली लगाती हूँ मैं, ये मैंने प्रश्न जी कुंडली मैम। लगा दी। स्टार्ट हो रहा है अभी, डिस्प्ले में अभी आ रहा है थोड़ी देर। जी मैम। अभी जैसे सपोज मान लो आपको लाना है राशन, खरीद के लाना है। जी आपने अभी का टाइम डाला, प्रश्न कुंडली लगाई, तो क्या लगन बन रहा है? 5 नंबर का लगन बन रहा है। जी मैम। तो इस टाइम पे अगर आप राशन लाओगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का और अच्छी रेंज में मिल जाएगा। जी। तो अच्छा रहेगा आपके लिए खरीदना। अरे 5 नंबर की जगह 1 नंबर 8 भी का आ वो आएगा सकता है, लगन। 11 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अच्छा, अगर इसकी जगह वो आया 4 7 10 1, तब तो नहीं धातु लेना। लानी है। तब क्या होता है, तब धातु ला सकते हो, मेटल वगैरह खरीद सकते हो, सोना चांदी, तांबा, लोहा, ये सब। व्हीकल भी खरीद सकते हैं। यस। व्हीकल क्यों इसलिए होता है, आप जो गाड़ी होती है उसको आपको क्या करना होता है, चलाना होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तब इस लगन में लाओगे तो अच्छा रहेगा। तभी देखते हैं चंद्रमा कौन सी राशि में है। अभी चौखड़िया क्या चल रही है, चर चल रही है, स्थिर चल रही है, वो भी देखना पड़ता है, वो मुहूर्त के हिसाब से होता है। अच्छा, वो चौकड़िया मुहूर्त आता है जो उसमें। हाँ। अब आपको लक्ष्मी पूजन करना है सपोज करो, तो लक्ष्मी पूजन आप जी चर लगन की राशियों में थोड़ी करोगे, जब लगन चर चल रहा है तब तो फिक्स राशि में करोगे ना, 2 5 8 11 में, ताकि पैसा रुके आपके पास। जी तो ऐसे ही अगर आप देख के करोगे चीजें तो लाइफ में मूवमेंट होती जाएगी, बहुत अच्छा होता जाएगा। अब आप मूवेबल साइन में पूजा करोगे लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी जी तो नहीं आएगी, वो तो चली जाएगी। जो जनता परेशान है इसलिए तो नहीं है कहीं परेशान। इसीलिए परेशान है कि वो ढंग से चीजें देख नहीं पाती है। इसीलिए या जी तो अर्ली मॉर्निंग में पूजा करनी चाहिए, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, जी क्योंकि जब वो टाइम उसी ग्रह का चल रहा होता है, 1 घंटे का टाइमिंग होता है, उसके बाद वो होरा चेंज होती जाती है। जी ठीक है। वो भी बताऊंगी जी आगे। अभी यहां तक जो कराया है, यहां तक क्लियर है? जी मैम। कुछ अच्छा लगा, समझ आया चीजें बेसिक? जी। कोई डाउट हो तो बताओ अभी। डाउट वही था जो आपने बताया था कि उसका जन्म, जिसका जैसे चंद्रमा जहाँ होगा वो उसका वही जन्म होगा। किसी का 10 में है तो 10वां जन्म है, हाँ। 11 है तो 11वां जैसे जन्म देखो, है। अब चंद्रमा किसके नक्षत्र, अभी किसकी राशि में है? मीन राशि में है। जी तो व्यक्ति का जो नाम रखा जाएगा वो मीन के अक्षरों से रखा जाएगा। मीन के अक्षर क्या क्या होते हैं? द से। अब वो चंद्रमा नहीं किसके अब नक्षत्र, हाँ बताइए।
आप बता रहे थे ना कि उसका 12वां जन्म है ये, जो अगर हाँ मेष हाँ में है तो हाँ उसका नया जन्म है। हाँ। फिर उसके बाद हम ये लगन लेते से। हैं, मेष के भी वो जी 12 भावों में जब केतु घूमेगा तब वो उसका आखिरी जन्म होगा। जैसे कि सपोज अब ये केतु लगन में आ गया 5 नंबर का, जी जो इस टाइम बच्चे पैदा होंगे, तो 5 नंबर में जी केतु फर्स्ट हाउस में है, तो इसका पहला जन्म है इस लगन राशि में। जी फिर ये पूरे 12 करेगा, तब ये 5 नंबर क्रॉस होके फिर वो जाएगा 9 नंबर की राशि में। जी समझ आया? जी ये चीजें देखनी होती हैं, ये पास्ट कर्मा का पेंडिंग कर्मा का रहता है। जी। तो जहां केतु होता है वहां से व्यक्ति के पेंडिंग कर्मा जुड़े होते हैं। उस भाव से रिलेटेड आपको बहुत कुछ पहले ही करके आ चुके हो जीवन में। अगर सेल्फ में केतु है तो जी पिछले जन्म में आपने अपने लिए बहुत कुछ किया था, इस जन्म में आपको डिटैच रहना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले तो कुछ करिए, बहुत कुछ करिए है। इस जी। जन्म में क्या रहेगा व्यक्ति, मेरा नाम हो जाए, मैं बहुत नामी बन जाऊं इंसान, सेल्फ के बारे में सोचेगा ना। यहाँ पे अपने आप को त्यागना पड़ेगा व्यक्ति को, केतु लगन वाले को। अच्छा, केतु जिस भाव में होगा तो उसका मतलब ये है कि आप पहले बहुत कुछ कर चुके हो उससे, अब उससे दूर रहना है। वो दूर कर देगा केतु, और आपको इच्छा भी वहीं से ही होगी। सपोज आपका केतु पंचम भाव में है जी और आप कोशिश कर रहे हो कि मैं ज्योतिष में आगे बढ़ जाऊं, जी लेकिन कर तो पा नहीं रहे हो। जी मेरे संतान बहुत आगे बढ़ जाए, जी इच्छा तो यही है ना। पंचम भाव क्या क्या करेगा, ज्ञान की तरफ, एजुकेशन की तरफ। जी वो भी कंप्लीट नहीं हुई जी होगी एजुकेशन भी, जी बुद्धि सही से नहीं लग पाई होगी, क्योंकि पिछले जन्म में तो बहुत तेज बुद्धि थी, जी इस जन्म में वो बुद्धि भी काम नहीं आ रही जी है ना तरीका। केतु ने वहां पे पिछले जन्म का सारा बही खाता जोड़ के रखा हुआ है। इस जन्म में चाह के भी बुद्धि नहीं लग पा रही है, सही जन्म सही तरीके से लाइफ सेट नहीं हो पा रही है। जी। तो जब अगर आप केतु को समझ जाओगे तो धीरे धीरे आप लोगों को हीलिंग करना भी जान जाओगे। केतु बोलता है नेकी कर, दरिया में डालो, बस। आगे की इच्छा मत करो कि मैंने ये किया तो मुझे क्या मिलेगा। करते रहो यहाँ लोगों की सेवा। देना देना है बस आप, उस भाव से जी रिलेटेड। तो पंचम भाव क्या करता है, अपनी संतान को सेवा देनी पड़ेगी। केतु है ना, लड़के को सेवा करनी जी पड़ेगी, तभी वो आपको कुछ देगा, नहीं तो जी संतान सुख में पीड़ा दे देगा। संतान होते हुए भी संतान का सुख ना मिलना, या तो संतान होगी ही नहीं, जी। ठीक है, और दे दिया तो उसका साथ रहना नहीं लिखी होगा। ऐसा भी हो जाता है कईयों के साथ। हाँ, बिजी शेड्यूल हो जाता है, कोई दूर हो जाता है, कुछ हो कोई जाता वैसे है। दूर हो जाता है, कोई पढ़ाई की वजह से दूर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ ही जाती है। जी मैम। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, ओके मैम। फिर कल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम फिर राशियों पे आएंगे थोड़ा। इसके नोट्स बना लेंगे अभी से ही। हाँ